गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। दलितों पे अत्याचार राजस्थान में सबसे ज़्यादा, महिला अपराध जो यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार, हमारे यूनिवर्सिटी में यहीं पे जो है बलात्कार हुआ बेटी के साथ, बहुत गलत हुआ और यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी से युवा जूझ रहा है, युवा के पास में रोजगार नहीं है। मैंने अभी बैचलर कर दी है, अभी मैं एमए भी कर दूंगा, लेकिन मेरे पास आगे कोई भी रोजगार का साधन, कोई रोजगार नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बॉयज़ का क्या है, वो चले गए, कभी किसी ट्री के पीछे चले गए, कभी किसी बिल्डिंग के पीछे चले गए, वो चले गए, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्ल्स अगर कहीं ट्रैवल करती तो वो कहाँ जाएगी? वो मेन तो वहाँ नहीं जा सकती ना, खुले में जाएगी तो कहेंगे ओ ये देखो ये बैठी है, उनकी नज़रें वहीं जाती है सीधा। आप मानो या नहीं मानो, उनकी नज़रें सबसे पहले वहीं जाएगी। इन भाई ने गलत बोला है कि जैसे कि दलितों का शोषण हो रहा है। दलितों का नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जनरल वालों का शोषण हो रहा है। पर यहाँ तो आंकड़े हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं कि दलितों का। मैम, जातिवाद धर्म के नाम पे दलित वर्ग के साथ में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। पूना पैक्ट के एक्ट में बाबा साहब ने खून का घूंट पिया, आरक्षण भीख नहीं हमारे लिए। यहाँ पे जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते हो। 8-8 लाख रुपए में पेपर बिक जाते हैं, तो उसमें कहाँ आरक्षण जाता है? आरक्षण नहीं, जिसके पास में पैसा है, उसकी नौकरी है, उसके अलावा किसी के पास में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे इंद्र मेघवालू में भी मेरी जाति के लड़के को एक घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया गया। आपका आरक्षण उससे बड़ा है क्या? मेरे को नहीं चाहिए आपका आरक्षण, लेकिन हमें सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी सरकार राजस्थान में रही है या रहेगी, तो इन SC/ST के लोगों के मतलब उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू करें, ताकि वे अपना मतलब एक सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हमारी चुनावी यात्रा अब राजस्थान पहुंच गई है। राजस्थान के लोग बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि पिछले 25 साल से हर इलेक्शन में राजस्थान की जनता अपना सरकार बदलती आ रही है। तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। इस वक्त कांग्रेस है पावर में, यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार है। हम लोग जोधपुर में हैं, जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सरदारपुरा है, और इस वक्त हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ पे बहुत से यंग लोग हैं हमारे साथ। हम जानना चाहते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं इस इलेक्शन में। राजस्थान के बारे में जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं तो पेपर लीक का एक मामला बार बार आता है, तो हम जानना चाहते हैं वो कितना बड़ा इशू है इनके लिए, एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है। और हम सीधा बात शुरू करते हैं 2 लड़कियों से, 2 वेरी प्रिटी यंग गर्ल्स विद मी। उनके इश्यूज़ जानते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए दोनों। सुसीरा। और आपका वोट यहीं पे है? और आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आप कह रहे थे, यस। और आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हो। मेरा नाम निशा है और मैं भी फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ। यहीं से ही मैं अपनी स्टडीज़ कैरी ऑन कर रही हूँ। तो आप ये बताइए कि एक महिला होने के नाते और एक यंग लड़की होने के नाते आपके सबसे बड़ा इलेक्शन इशू क्या है? सबसे बड़ा इलेक्शन इशू है कि यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल्स नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी का भी देखा जाए, पानी अवेलेबल है, बट वो पानी यहाँ से डायरेक्ट अपन वॉशरूम में लेडीज़ को जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर के है ना, कि हाँ पानी होना चाहिए, बट वो चीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कि है ना, यहाँ तक कि यहाँ पे तो डोर्स भी ओपन नहीं है। हमने ये काफ़ी चीज़ें हमने बोला है, डिपार्टमेंट तक बात की है, लेकिन डिपार्टमेंट में ये है कि उसका एक्शन नहीं लिया जा रहा। और अगर यही चीज़ अगर अपन स्टेट में देखें तो यहाँ पे वही चीज़, मेन प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बॉयज़ का क्या है, वो चले गए, कभी किसी ट्री के पीछे चले गए, कभी किसी बिल्डिंग के पीछे चले गए, वो चले गए, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्ल्स अगर कहीं ट्रैवल करती तो वो कहाँ जाएगी? वो मेन तो वहाँ नहीं जा सकती ना, खुले में जाएगी तो कहेंगे ओ ये देखो ये बैठी है, उनकी नज़रें वहीं जाती है सीधा। आप मानो या नहीं मानो, उनकी नज़रें सबसे पहले वहीं जाएगी कि वो बैठी है तो उसको देखो। यही वॉशरूम का कितना सिंपल सा आपको इशू लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रही हो और आपके फैसिलिटी में वॉशरूम ही ना हो, तो बहुत सी महिलाएं तो शायद जाना ही ना चाहें यूनिवर्सिटी। जाती है। ये अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो वो क्या करेंगी अपनी, या तो अगर उनको ज़्यादा इमरजेंसी होगा ना तो वो अपनी स्टडीज़ छोड़ के घर चल जाएगी कि यार इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा, घर पे जाना पड़ेगा। और या फिर वो दुखी हो के कि यार यही जो वॉशरूम है इसी में ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर होता है कि कई बार एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, लड़के को वॉशरूम जाना होता है, और अगर वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है, हाइजीन नहीं होती है, तो उनको वो बॉडी इशू तक चला जाता है कि है ना, इनको बॉडी में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और पीरियड्स के टाइम में भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा हाइजीन होना इम्पॉर्टेंट होता है गर्ल्स के लिए, लेकिन ये चीज़ हम किसी को भी डायरेक्ट नहीं बता सकते। एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, राजस्थान में ऑलमोस्ट इक्वल हैं विमेन वोटर्स, ऑलमोस्ट 50-50 है, और फिर भी
इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतनी बेसिक सी फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो कितना बड़ा सारी सरकारों पे ये एक धब्बा है। और खासकर कि जो अभी सरकार इनकम्बेंट है, आपके लिए क्या बड़ा इशू है? वॉशरूम ही है। वॉशरूम ही सबसे बड़ा इशू है। सबसे पहली एक समस्या हमने देखी यहाँ पर पेपर लीक का एक बड़ा मामला हुआ राजस्थान की CSC का जो पेपर लीक हुआ उसमें ED की जांच CBI है, ये सब कुछ होती है। तो आप लोगों का ये जो सरकार का एक बड़ा फेलियर हुआ या ये लगातार इस तरह की चीज़ें लगती आ रही हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई नई बात हो रही हो, क्यों भी बोले आप लोगों से अपना नाम और अपनी कंसल्टेंसी जरूर बताएं। मेरा नाम रविंदर चौधरी, MA फर्स्ट सेमेस्टर राजस्थान। तो राजस्थान सरकार मतलब काफ़ी टाइम से भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, पेपर लीक से बात करें तो और बात करें गुंडागर्दी से लगा के और अपने कानून व्यवस्था से लगा के और किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। क्योंकि किसानों को सबसे पहले जो ज़मीन है बट उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में सबसे सूखा शुष्क इलाका है, तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, तो वो उत्पादन कैसे करेगा किसान और आमदनी कैसे होगी? और प्लस रोज़गार नहीं है। यहाँ के युवा लोग जितने भी राजस्थान में उनके पास रोज़गार नहीं है। मेन तो रोज़गार के संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार बन गई है, 5 साल BJP ने राज कर लिया, 5 साल कांग्रेस ने कर लिया और तीसरा स्तंभ अभी RLP आई है। तो RLP हर मतलब कैंडिडेट को आगे ले जा रही है, कोई जातिवाद नहीं देख रही है, हर बंदे को सपोर्ट कर रही है। तीसरा स्तंभ अब राजस्थान लोगों के पास पहुंच गया है RLP और काफ़ी सपोर्ट कर रही है। कोई राजनीतिक पार्टी है? राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है RLP। तो ये यहाँ राजस्थान की कोई पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी है राजस्थान को 2018 में बनी। आप इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं काफ़ी 2018 से जुड़ा हुआ और मैं उस पार्टी से जुड़ा। इसके बाद में हम लोगों को भी, हम भी स्टूडेंट हैं, हमको मंच पर बोलने का अधिकार देते हैं और SC/ST वाले जितने भी कैंडिडेट उनको ST/ST वालों को सपोर्ट कर रही है, उनको मतलब राजनीतिक एक मंच दे रही है उनको आगे बढ़ने का। और बाकी वाले आप देखो जातिवाद हो रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में बात करें, हमारे 2 राजपूत हैं, काकोबड़ा में भाई है, मतलब काकोबड़ा में भाई है, उनको मतलब 5 साल उसने राज कर लिया, 5 साल वो कर लेंगे। तीसरा कोई स्तंभ नहीं है। इस बार क्या हम लोगों ने एक मीटिंग रखी बहुत बड़ी शेरगढ़ वासियों ने, तो वहाँ से हम लोगों ने SC/ST को कैंडिडेट उतारा। हमने कोई मेघवाल नाम दोरा नाम दिया, उनको उतारा। तो उनको आगे बढ़ने हम लोगों को चांस है कि उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको मतलब राजनीतिक मंच को आगे बढ़ाने के लिए मकसद यही है कि उनको राजनीति करने का मेन मकसद नहीं था। 2 जातिवाद हो रहे हैं, दोनों ही राजपूत हैं, काफ़ी टाइम से राज कर रहे हैं अपने शेरगढ़ में। तो मेरा मकसद ये है कि ये RLP पार्टी ऐसी है कि मतलब हर बंदे को सपोर्ट कर रही है, किसानों की पार्टी। आपने दलित राजनीति का मुद्दा उठाया, थोड़ा सा मैं अपने दर्शक जो है उनको जानकारी दे दूं कि एक आपने ग्राउंड पर एक बड़ी स्टोरी रिपोर्ट भी है, इससे जुड़ी पढ़ सकते हैं। दलितों के खिलाफ जो अट्रॉसिटी अत्याचार के मामले हैं उसमें राजस्थान पूरे देश में NCRB का जो मामला है उसमें तीसरे नंबर पर है। और हाल के कुछ दिनों में देखें तो एक आंकड़ा हमारे सामने आया है कि करीब पिछले 2021 से अब तक के बीच में 22% से ज़्यादा की दर से बढ़ी है दलितों के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं, अपराध की घटनाएं। और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो कन्विक्शन की रेट है उसमें 22% मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रहा, उसकी गिरावट हुई, यानी कन्विक्शन की रेट गिर रही है। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे मामलों में FIR यानी फाइनल रिपोर्ट थाने के स्तर पर ही लगा दी जाती है, यानी कि उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल होती, पुलिस मतलब कि कोर्ट तक लेके वो केसेस को पहुंचती नहीं। तो FIR की घटनाएं भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ये एक सच्चाई है इस मुद्दे पर। और भी लोगों ने थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। आपका नाम? किलास पवार नाम है मेरा। मैं और आपका? चाहता हूँ मैं। अच्छा। लूणी विधानसभा चाहता हूँ। तो ये जो मुद्दा है क्राइम का दलितों के अगेंस्ट, और न्यूज़पेपर में हमेशा राजस्थान का हेडलाइन यही आता है। दलितों के लिए मैम ये जो सरकार है बहुत ही मैम, जो अभी 1 साल की मैं आपको बताऊं, दलित वर्ग के ऊपर हर दिन आए दिन महिलाओं के ऊपर, दलित वर्ग के ऊपर तो रोज़ अत्याचार होते हैं और उनकी FIR होती है ना, वो भी नहीं होती है। और दबाव जो होता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। दलितों पे अत्याचार राजस्थान में सबसे ज़्यादा, महिला अपराध जो यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार, हमारे यूनिवर्सिटी में यहीं पे जो है बलात्कार हुआ, बेटी के साथ बहुत गलत हुआ और यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी से युवा जूझ रहा है, युवा के पास में रोजगार नहीं है। मैंने अभी बैचलर कर दी है, अभी मैं MA भी कर दूंगा, लेकिन मेरे पास आगे कोई भी
रोजगार का साधन कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार तो अन्य रोजगार नहीं है को मतलब कि जैसे कि कौशल विकास के मतलब कि कब जो है सबको तो मैम गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं सकती है, लेकिन रोजगार के जो साधन है जिससे मतलब युवा अपना गुजरा कर सके वो नहीं है अभी उनके पास में। गहलोत सरकार को आप कैसे रेट करेंगे, क्योंकि आपने कहा ये सरकार में ज्यादा बुरा हुआ है। सरकार मैम निगम ही बोलूंगा मैम, दलित वर्ग के साथ में अभी हम आज़ादी के इतने वर्ष बाद में अगर अभी भी इक्वलिटी नहीं है, घोड़ी से उतार देते हैं तो आप क्या करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी जब आएगी तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपना कमा के सब कुछ कर देंगे। महिलाओं के साथ में और दलित वर्ग के साथ में खास करके ये सरकार बहुत ही दोहरापन करती है और उनके साथ में अत्याचार। राजस्थान फर्स्ट पे है, आपने कहा था थर्ड पे है, थर्ड पे नहीं है। दलित अत्याचार पे राजस्थान फर्स्ट पे है। तो हम यही चाहते हैं दलित वर्ग को एक सम्मानपूर्ण जीवन अगर कोई सरकार दे सकती है तो वो भली कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरएलपी हो, हम उनका सपोर्ट करेंगे मैम। आप बताइए आपका नाम, आप किस कहाँ पे आपका वोट पड़ता है और आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? मेरा नाम अमरा राम है और मैं विधानसभा क्षेत्र पचपदरा से हूँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया वो बिल्कुल बात सत्य है। ये जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने पापड़ सेक रही है। और राजस्थान में अगर आप सामान्य तो देखा जाए तो मतलब SC/ST के लोगों पर बहुत ही भयंकर रूप से अत्याचार हो रहे हैं। जैसा कि आप मतलब राजस्थान ही नहीं दूसरे स्टेट में भी देख सकते हैं, उनको मतलब राजनीतिक रूप से भी दबा के रखा जा रहा है और मानसिक रूप से भी मतलब प्रताड़ित किया जा रहा। तो मैं तो एक ही सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी सरकार राजस्थान में रही है या रहेगी तो इन SC/ST के लोगों के मतलब उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू करें ताकि वे अपना मतलब एक सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। ये मेरी मतलब मांग रहेगी राजस्थान सरकार से। ये एक चीज़ समझ में आई हमारे कि दलितों के साथ जो उत्पीड़न का पूरे स्टेट का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। दोनों पार्टियों ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले। उसमें दो सवाल हैं मेरे और उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा जिन्होंने अब तक नहीं बोला है। एक तो ये कि क्या जो सरकार नई बनी वो इमीडिएट क्या कर सकती है, क्या कदम उठाना चाहिए ताकि ये रुक जाए, है ना, ये इस तरह की घटनाओं में रोक लगाई है। और दूसरा जो दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो आए, घोषणा पत्र हैं, उसमें क्या इस तरह की समस्याओं से, इस तरह के अपराधों से निपटने की कोई घोषणा, कोई योजना दिखी? किसी ने इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया? आप बताइए, आप अपना नाम और बताइए। मेरा नाम प्रमोद भजा है, मैं IMA का स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में कई मुद्दे हैं ऐसे, जैसे युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित है बेरोजगारी से। यहाँ युवा यही चाहेंगे कि यहाँ सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब मिल जाए कहीं, ताकि रोज़गार मिलने के बाद वो कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जी। बाकी वैसे पिछली सरकार ने खूब सारी घोषणाएं भी कर रखी है, वैकेंसी निकाली भी है, इसलिए काम अच्छा भी किया है। कहीं चिकित्सा क्षेत्र में सब चीज़ें फ्री करती है कांग्रेस सरकार ने और कई लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं उसका। बीमारियों का इलाज फ्री कर दिया है, सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं। अधिकतर कांग्रेस का कार्य 5 साल में ठीक ठाक रहा है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कमी भी रही हैं, जैसे दलितों पे शोषण और ये OBC आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है कि जातिगत जनगणना करके इनको आरक्षण दिया जाए। जैसे OBC में कई जातियाँ हैं लेकिन वो आरक्षण जातियों के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से नहीं मिल रहा है उनको, वो दूर होनी चाहिए। और कई मुद्दे ऐसे पेपर लीक का है, पेपर लीक हो रहे हर वैकेंसी में, उन पे रोक लगनी चाहिए, उन पे ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ पर उससे जुड़ी बात आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोई सवाल मतलब मेरा यही है कि एक तो मतलब रोजगार दिया जाए और ये पेपर लीक में मतलब सरकार ठोस से ठोस कदम उठाए। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया अभी जो राजस्थान PSC का मामला था उसमें कुछ ने अटेम्प्ट किया, एग्जाम दिया था जिसमें पेपर लीक हुआ और फिर पता चला कि 8-8 लाख रुपए लेकर बेचे गए पेपर? किसी ने अटेम्प्ट किया था उसमें? किसने? आप लोगों ने? अभी किसी ने नहीं किया। वो रिट के थे BEd के बाद। यहाँ पे स्टूडेंट अधिकतर UG के स्टूडेंट है, वो BEd वाले नहीं है। अच्छा, अभी कंप्लीट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट? कंप्लीट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे नहीं है। 2 सवाल मेरे थे जो मैं कोई भी बता सकता है इसके बारे में। एक तो मैं जानना चाह रही थी कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है ये दलितों के मामले में, आपके साथ कुछ घटा या आप लोग क्या डेली लाइफ में फेस करते हैं, या वो एक सवाल। और दूसरा, यहाँ पे BJP कांग्रेस ही आती है, तो दोनों सरकारों में से आप
आपने तो खैर अपना बता दिया कि आपको तो तीसरा वो ऑप्शन पसंद है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो किस सरकार का रेटिंग बेटर रहा है इस स्पेसिफिक मामले में, महिलाओं और दलितों की उत्पीड़न के मामले में? कोई कांग्रेस का बेटर रहा है आप कह रहे हो, या मतलब कांग्रेस है ना सारा काम कर लेती है, अपना स्टूडेंटों को मतलब चांस देती है कि मतलब कुछ भी जैसे स्कॉलरशिप हो गए वो सब देती है। हाँ, बताइए। कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे यहाँ पे, और रियलिटी में बताती हूँ उनका क्या है कि वो अच्छी स्कीम्स निकालते हैं, कैंप्स रखते हैं, स्टूडेंट्स को एक एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जिससे वो आगे फोकस कर सकें। और मेनली क्या है कि भाजपा का काम बुरा नहीं है, बट इतना है कि उनका एक्शन लेने में यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस अकॉर्डिंग वो, हाँ उनका है, उनका डेवलपमेंट है, वो कर रहे हैं, बट कांग्रेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी एक पॉजिटिव वे या फिर मतलब एक पॉजिटिव व्यू में लेते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ना मतलब तुम या फिर इस तरफ ज़्यादा सपोर्ट रखो। वो अपना मतलब एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर नहीं रखते हैं कि मेरी टांग ऊपर है या फिर मेरी टांग ऊपर है, ये चीज़ नहीं करते हैं वो। मैं आप दोनों से एक स्मार्टफोन वाले उस पर पूछूंगी जो स्मार्टफोन दे रहे हैं, बट हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा? बताइए। मैम ये जो बोल रहे हैं कि यूथ के लिए किया, इससे जो है सरकार ने यूथ को हमेशा दबाने का काम किया। हमारे यहाँ से इलेक्शन बहुत सालों से होते आ रहे थे, गवर्नमेंट ने अपने हित के लिए कि अपनी हार नहीं हो जाए, बार बार क्या कि उनका संगठन हार रहा था तो उन्होंने इलेक्शन तक को बंद कर दिया। तो ये यूथ की आवाज़ को हमेशा दबाने का काम किया इस सरकार ने। इस सरकार ने कभी भी यूथ को बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं किया, ये बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि आप यूथ को आगे कैसे बढ़ेंगे। यूथ जो यूनिवर्सिटी से राजनीति सीखते हैं वही तो आगे बढ़ेंगे। तो आपने इलेक्शन उनका जो है बंद कर दिया, तो आपने यूथ को मतलब आप जो सपोर्ट कहाँ कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इनसे बोलते हैं, फिर मैम आप लोग भी बात एक्चुअली करें। क्या है, अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों का अधिकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जातिवाद हो रहा है यहाँ राजस्थान के अंदर। किसी प्रकार अत्याचार हो रहा है, जैसे दलित को किस तरह मटकी से पानी पीते हुए लड़के को स्कूल, जैसे कि जालोर की घटना बात करें, ठीक है, तो उसमें उनको पानी पीने तक उस स्टूडेंट को मार दिया, ख़त्म कर दिया इसकी लाइफ। तो ऐसे अत्याचार, ऐसे लोगों को विस्तारित रूप से न्यू कानून बनाए और उन लोगों को सज़ा दी जाए, तब जाके हमारे यूथ आगे बढ़ेगा। और रही बात इलेक्शन की, तो राजनीति की बात, राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता ढंग से 80 साल के लोग खड़े कर दिए। और यूथ में उन लोगों को मतलब मौका नहीं मिल रहा है, युवा लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं है। हमारे इलेक्शन कॉलेज की बात करें तो राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया इलेक्शन। मेन तो मकसद ये एक इशू है कि इन्होंने भी बात करी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप या तो इसके बारे में या आपका जो पर्सनल इशू है जो आप चाहते हो सरकार एड्रेस करे? जैसे मेरा नाम प्रभाकर गौड़ है, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि इन भाई ने बताया है कि केवल दलित लोग ही पीड़ित है राजस्थान में। दलित लोग ही पीड़ित नहीं है, सारी जनता पीड़ित है। सामान्य सभी जातियों को बराबर आरक्षण के तौर पर देखा जाता है। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो दलितों को पहले बुलाया जाता है, और जैसे सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं है राजस्थान में। और कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सबको समानता का अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबको आगे लेना चाहिए। ये नहीं है कि भाई इसके नंबर कम आए उसको पहले ले लिया और जनरल वाला पीछे बैठ रहा है, जनरल वाला या कोई भी, वो नहीं है। सबको समानता का अधिकार देना चाहिए, अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको आगे पहुंचाना चाहिए। अब सपोज जनरल के 80 नंबर आए हैं तो पहले दलितों के 60 नंबर 50 नंबर वाले को पहले लेते हैं, वो तो हो गया पिछड़ापन। इन भाई ने गलत बोला है कि जैसे कि दलितों का शोषण हो रहा है। दलितों का नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनरल वालों का शोषण हो रहा है। पर यहाँ तो आंकड़े हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं कि दलितों का। बताइए मैम, जातिवाद धर्म के नाम पे दलित वर्ग के साथ में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो आपकी इक्वलिटी उस समय कहाँ जाती है जब आपके घर में दलित का लड़का आता है, मटकी के कारण आप उसको मार देते हो। आपकी इक्वलिटी उस समय कहाँ जाती है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण कब मिला? 1935 में पूना पैक्ट के एक्ट में बाबा साहब ने खून का घूंट पिया। आरक्षण भीख नहीं हमारे लिए। हमने आरक्षण में क्या है, आरक्षण में हमें अलग स्टेट मिल रहा था, वोट का अधिकार मिल रहा था। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। हमें कोई शौक आरक्षण का नहीं है। आज की हमारी यूथ दलित वर्ग की बहुत मजबूत है और अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। जातिवाद की बात करना चाहूँगा, आपने इक्वलिटी की बात की, आप इक्वलिटी की बात क्यों नहीं करते हो? कास्ट सिस्टम को
खत्म करने की बात नहीं करते हो, आप आरक्षण की बात क्यों करते हो? यहाँ पे जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते हो। 8-8 लाख रुपए में पेपर बिक जाते हैं, तो उसमें कहाँ आरक्षण जाता है? आरक्षण नहीं, जिसके पास में पैसा है, उसकी नौकरी है, उसके अलावा किसी के पास में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे इंद्र मेघवालू में भी मेरी जाति के लड़के को एक घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया गया। आपका आरक्षण उससे बड़ा है क्या? मेरे को नहीं चाहिए आपका आरक्षण, लेकिन हमें सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। दलित वर्ग के बच्चे के साथ में आगे से ऐसी घटना नहीं हो। मैं आरक्षण फेंकता हूँ आपके आरक्षण को आपके ऊपर, ठीक है ना? मुझे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक सम्मानपूर्ण जीवन, एक सुनिश्चित स्वस्थ जीवन एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के ओपिनियन आए हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर की मेरिट होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि आप आरक्षण से आरक्षण को लेकर आपको विरोध है क्या? समानता के मतलब आरक्षण से लेकर आपको क्या लगता है आरक्षण किस लिए दिया गया है? समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो है मेरिट के हिसाब से। तो मेरिट जब आप कहते हैं तो आपको पता है कि जैसे कुछ लोगों के साथ हमेशा एक एडवांटेज रहता है, चाहे रिसोर्सेज में, जमीन में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ों में कुछ लोगों को फायदा ऑलरेडी मिला हुआ है इस देश में लंबे समय से। इसलिए आरक्षण आपको लगता है कि नौकरी देने का जरिया है, या आरक्षण आपको लगता है कि सामाजिक रूप से उठाने का जरिया क्या है? वो भी सर आपके पास ये आरक्षण सामाजिक लोगों को उठाने का जरिया है। जैसे कि भाई ने बताया कि मतलब छुआछूत का मामला भी आता है, वो गलत है। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई वो ऐसा छुआछूत का मामला करना चाहिए, वो गलत है। हम भी बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं अपने प्राइवेट सेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भाई सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो जिस एबिलिटी के लिए है उसको वो मिले। आपके लिए वैसे क्या मुद्दे हैं बड़े एज अ यूथ? आरक्षण का तो एक आपने बताया, आप चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हो आपके पास भी, ये आपका, लेकिन आपके लिए मुद्दे क्या हैं एज युवा इन राजस्थान? राजस्थान में सबसे पहले क्राइम बहुत बढ़ रहा है। कन्हैयालाल हत्याकांड देख सकते हैं आप, राजस्थान में इतने बड़े बड़े हत्याकांड हो रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड उसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं मिला है। पहली बात तो ये। दूसरे, न्यूज़पेपर की हमेशा फ्रंट पेज पे कभी आता है कि 6 साल बच्ची का रेप हो गया, 5 साल बच्ची का रेप हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ एंड ऑर्डर सबसे घटिया मुद्दा ये है। कांग्रेस सरकार की असफलता का कारण सबसे बड़ा ये है, क्योंकि लड़कियों का आए दिन रेप हो जाता है, आए दिन, हर दिन, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कभी आता है कि 5 साल बच्चे का रेप, कभी 5 साल 6 बच्चे। आई थिंक एक रैप कर सकते हैं 5 साल का, आई थिंक जो 5 साल की जो सरकार रही है उसके कामकाज पर एक आखिरी हम लोग थोड़ा सा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कांग्रेस की स्पेसिफिकली। हाँ, तो स्पेशली कांग्रेस सरकार, आप लोगों ने बताया कि लड़कियों के साथ वॉशरूम का इशू तो है ही, क्राइम का इशू है, लेकिन गहलोत सरकार ये बहुत प्रचार करी है कि हमने लड़कियों को यहाँ स्मार्टफोन दिए, यंग लड़कियों को घरों में स्मार्टफोन दिए। तो उस स्कीम के बारे में आप कुछ बताना चाहें, या आप ये भी बता सकते हैं कि लास्ट 5 साल का काम कैसा रहा कांग्रेस का, और आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आने वाली सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हम लगा के बैठे हैं कि हमें एक एजुकेशन में काफ़ी सारे सिस्टम हमें अलग मिले, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमें अलग मिले, एक साइंस का हमें सब्जेक्ट मिले। और जो रही बात फ़ोन की थी, फ़ोन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लागू करवाई थी, काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन मिले थे, लेकिन एक उनमें से था जो विधवा औरतों को मिला गया था। वो एजुकेशन में ये होता है कि हाँ, जो टॉप कर रहा है उसे ये चीज़ दो या फिर ये चीज़ दो, बट ये चीज़ नहीं देख रहे हैं जिनके स्कोर्स कम आ रहे हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको हम कैसे बेटर वे में लेके जा सकते हैं, उनके लिए क्या सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेन इशू ये था कि अगर हमें सब्जेक्ट अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी स्टूडेंट को, तो उनका एबिलिटी उनके देखनी पड़ती है कि वो कौन से सब्जेक्ट में बेटर वे में रह सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। काफ़ी लोगों ने क्राइम की बात करी यहाँ पे, तो आप एज अ महिला सुरक्षित फील करती है राजस्थान में? आपको लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्राइम का? प्रॉब्लम तो है, बट ना सुरक्षित भी तो महसूस करते हैं। और आप गहलोत सरकार को कैसा रेट करेंगी? 10 में से क्या नंबर देंगी? 10 में से 7। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ये जो मैडम, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन दे रहे हैं, ये मतलब ऐसा कोई विशेष मतलब मायना नहीं रखता है, क्योंकि अभी ये मोबाइल की कहाँ ज़रूरत है अभी लोगों को। अगर आप किसी कुटीर उद्योग को बढ़ा, आपके पास मोबाइल है? बिल्कुल तो फिर है, लेकिन ये मतलब ये सर नहीं फ़ायदा लगता है, लेकिन ये मतलब अनफिट लोगों को दे रहे हैं, उनको यूज भी नहीं आता करना, तो उनका क्या फ़ायदा मैडम? वो सीखेंगे, और उससे काफ़ी सीखने लायक वो है ही नहीं। वो 1-2 दिन के बाद खुद के पास मोबाइल है और बोल रहे दूसरे लोग ना सीखे। मतलब घटिया किस्म के मोबाइल यूज किए। अच्छा,
ये काम करने लायक या सीखने लायक है ही नहीं, इनकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। और मैं ये आप तो कह रहे ना 25 लाख 30 लाख है, ये कुछ नहीं है, जीरो मानता हूँ मैं इनको। चलिए ठीक है, बाकी लोगों से भी जल्दी कि ये जो स्मार्टफोन की योजना महिलाओं को दे रही है सरकार, उस पर आप लोग क्या रहे? मेरा नाम भरत पारेकर, मैं बी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो स्मार्टफोन दिए वो फालतू का खर्चा है, सबको नहीं मिला है, ऐसे बोलिए। सबको नहीं मिला है। अच्छा, इसलिए खराब है। राहत क्यों, ये और बताइए। एक कहना लड़कों को चाहता भी हूँ, मिलना जो चाहिए ये। वसुंधरा राजे ने जो जियो के कीपैड मोबाइल दिए थे, फिर अशोक गहलोत ने जो ये मोबाइल दिए, ये 5 साल के लिए जो भी खर्चा, जो फंड वेंड है, जो भी इकट्ठा होता है, उसको फालतू में वेस्टेज किया जाता है। इससे अच्छा जो पैसा है जो राजस्थान के अंदर लगा, ये राजस्थान का विकास कराएगी। ये पैसा लगाए हैं फोन में, इससे अच्छा कोई नहर लेके आते हैं राजस्थान किसानों के लिए। जैसे क्या ला सकते थे? नहर पानी नहर पानी का पानी नहीं है। फंडामेंटल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। हाँ, इंदिरा गांधी नहर जैसे अपने जैसलमेर में, ये अपने जालौर में यहाँ पानी आ रहा है। ये अपने जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इतना बड़ा पद दे दिया, उस बंदे ने अभी तक यहाँ कुछ काम नहीं किया। इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा, हार की वजह से उसको दिख रहा है कि मैं कुछ काम ही नहीं किया तो मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं। इस वजह से मतलब इतना बड़ा पद दे दिया, शक्ति मंत्री, केंद्रीय शक्ति मंत्री बनवा दिया, जल शक्ति मंत्री। मेन मुद्दा वही है कि उस बंदे ने कुछ काम नहीं किया। और गहलोत की बात करें तो हाँ, बंदे ने काफ़ी प्रोग्रेस किया राजस्थान के अंदर। जोधपुर की बात करें तो हम लोगों को काफ़ी, उस बंदे ने काफ़ी हम लोगों को विकास के बारे में काम दिया था, ऐसी बात नहीं है नहीं दिया। और रही बात मेन तो पानी समस्या, मेन मुद्दा ये किसान लोगों को मेन पानी की समस्या है। शुष्क इलाका है हमारे यहाँ, तो किसान उत्पादन कैसे करें, क्या करें? आप कुछ जोड़ रहे थे इसमें? और हमारा यही है, दलितों का मुद्दा उठाने वाला अरमान देने वाला। और सर एक बात ये है, एक्चुअली क्या है, ये स्मार्टफोन दिया ना, इसमें सारे परिवार तक नहीं पहुंचा। जितने भी फैमिली है राजस्थानी की, सभी लोगों के पास नहीं पहुंचा है। और जितने भी योजना निकाल रही है राजस्थान सरकार, ये कांग्रेस सरकार, ये विस्तारित रूप से लागू नहीं की गई है। ओनली फॉर मीडिया फे और बिकाऊ। एक तो मैं बताऊं कि मीडिया वाले है ना, बिकाऊ मीडिया राजस्थान का या दिल्ली वाला? राजस्थान का, पूरा भारत का। भारत की बात करो, मीडिया वाले जिसके पावर पैसों के पीछे बिकने वाले, रियल में जो रियल क्वालिटी है ना, जो बंदा है वो पैसे फेंको तमाशा देखो, वो बात है। मीडिया वाले कोई भी, जैसे बीजेपी की न्यूज हो तो वो बीजेपी की न्यूज सेफ देते हैं, बाकी वालों को आती है, कांग्रेस की आती नहीं है। कांग्रेस की नहीं आती है, बाकी वाले को मुद्दा नहीं आती, बस मीडिया वाले बिका हुए। तो आपको लगता है कि यहाँ का मीडिया भी ठीक से काम नहीं कर रहा, और प्रशासन पूरे भारत का ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पूरे भारत का ही मीडिया क्यों? आप कह रहे बीजेपी खबर आती है यहाँ पे, तो कांग्रेस की सरकार है, उनकी तो आनी चाहिए। नहीं आती है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट तो उनकी है, वो तो इतने ऐड देते हैं गहलोत जी, नहीं देते। जैसा कि मैंने मतलब हमारे राजस्थान के जोधपुर के बाड़मेर के कई मीडिया वालों को, जैसे ये हमारे राजस्थान में मतलब बाड़मेर जैसलमेर में पानी की बहुत ही भयंकर समस्या बनी हुई है, लेकिन कैसे भी करके जनता जल योजना कर्मी है या पीएचडी विभाग के कर्मचारी, वो पानी पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन 25-25 सालों से वो 5,000 4,500 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। उनका कुछ करो। क्या कर रही है सरकार? अभी नींद में सो रही है। बिना खाने के आदमी रह सकता, लेकिन पानी के थोड़ी रह सकता। तो उनकी मांग वाजिब है, सरकार उनकी मांग माने तो जननायक वो होता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करने के लिए हमें बहुत मज़ा आया और बहुत सारे मुद्दे हमें समझ आए यहाँ पे, खास करके जो कि अतुल ने बताया, वो एक मूक नायक की रिपोर्ट है, आप ज़रूर पढ़ेगा newslaundry.com में। बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ SC ST के अगेंस्ट कैसे क्राइम का रेट बढ़ा है, कन्विक्शन का रेट कम हुआ है। बहुत डिटेल रिपोर्ट है, पढ़ेगा। हमें यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा वही नज़र आया। आगे हम जोधपुर से जाएंगे पाली, और फिर वहाँ से फिर हम अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास रहेंगे। तो प्लीज़ हमारा इलेक्शन शो देखते रहिए, बहुत सी अच्छी कॉन्वर्सेशंस आएंगी, बहुत सी अच्छी रिपोर्ट्स आएंगे। फन भी है। बिल्कुल। तो न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन कवरेज फंड है हमारा, जिसके तहत ये सारी रिपोर्ट आप तक पहुँच रही हैं। इसको समर्थन करें, इसको जल्द से जल्द सुलभ करने में हमारी मदद करें। यहाँ पे अभी उन्होंने बोला कि मीडिया कैसे बिकी है और हमारे मुद्दे नहीं दिखाती। न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट की कवरेज का यही एम्फेसिस है कि हम लोगों के मुद्दे आप तक पहुँचाएँ। प्लीज़, ना हम गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, ना हम कॉरपोरेशन से पैसा लेते हैं, ना गहलोत, ना मोदी सरकार, ना कोई और सरकार से हम पैसा लेते हैं। बिल्कुल इलेक्शन की कवरेज एड फ्री है, इसको आप लोग ही सपोर्ट करके आगे पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर इलेक्शन कवरेज, सपोर्ट द इलेक्शन फंड, लिंक आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। News Laundry and The News Minute.
we'll be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So, contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.